हरिओम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा जो उद्देश्य है ना जीवन का, वो बहुत स्लो मोशन में चल रहा है। तो आज पता है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। कंफ्यूज नहीं हो रही इन दैट सेंस कि वॉट एवर वी हैव इन आवर लाइफ, उसको कैसे आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप समझिए, आपको या मुझे 100 करोड़ कमाने हैं और उसके लिए मैं प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रही हूँ, उतनी एनर्जी अपने मिशन पे, विजन पे नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपनी बात करती हूँ। मेरे पास एक 1000 करोड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज़ माई डॉटर, एंड आई एम हैप्पी टू हैव अ ब्यूटिफुल डॉटर। उसके सारे बॉडी पार्ट्स परफेक्ट हैं। शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल एंड एज वेल मी टू। आई हैव अ ब्यूटिफुल बॉडी। और हमारे पास ये 1000 करोड़ की जिम्मेदारी है हमारी इस बॉडी को, गिफ्टेड बॉडी को स्वस्थ रखना। वो 2000 करोड़ देके भी आपको नहीं मिलेगा। इतना अच्छा गिफ्ट भगवान ने आपको दिया है। फिर मैं अपनी बात करूँ, आई एम लिविंग इन अ हाउस विच इज़ लाइक नो रेंट पेइंग, एंड वो हमारा खुद का भी नहीं है। दैट इज़ गिफ्टेड अगेन फ्रॉम मेरे हस्बैंड का जॉब, जैसा कि उनको मिला है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद इन सब चीज़ों को आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर आस्किंग फॉर समथिंग विच इज़ अचीवेबल, बट यू आर नॉट हैप्पी इन वॉट यू हैव, मतलब जो आपके पास है। अभी मैं इंग्लिश में नहीं बोलना चाहती हूँ, अब हिंदी में बोलने की कोशिश करती हूँ पूरी तरह से, क्योंकि मेरी इंग्लिश सही नहीं है और इंग्लिश बोलना इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो जो मेरे पास है उसको मैं इंजॉय नहीं कर रही हूँ, और हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि जो मैंने सोचा है वो हो क्यों नहीं रहा, कैसे होगा, तो वो चीज़ें मेरे से पुश अवे, मतलब दूर जा रही हैं। मैं उनके आसपास भी नहीं आ पा रही हूँ, लोग मेरे आसपास नहीं आ पा रहे हैं। तो जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले सोचा कि जो है उसको एंजॉय करो और पूरे दिन को बिज़ी रखो। डेली का एक प्रोडक्ट बनाओ, उसके बारे में आप लोगों को बताओ, इंटरनेट पे डाल दो। सारे माध्यम जितने भी आप जानते हो सोशल मीडिया के, उस पर पोस्ट कर दो। दिस इज़ अ सिंपल वर्क जो आप हर दिन कर सकती हो आराम से घर बैठ के, और अपने आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाओगे। और यही आप चाहती हो करना, तो जब बहुत सारे लोग ये कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रही। सिंपल एक एडिटिंग का काम है, तो जैसी भी आती है वैसी कर लो, एटलीस्ट करो तो सही। आपके पास एक इतना अच्छा गिफ्ट है, आपकी बेटी या आपके बच्चे, जिनको आप अवॉइड कर रहे हैं और फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो दिस इज़ योर मिस्टेक। यू हैव टू थिंक कि उनको कैसे इम्प्रूव करना है। आप वो चीज़ें कर सकते हो जो आपने अपनी लाइफ में मिस कर दिए, उनको एक्टिविटी देते हुए, जैसे कि डांसिंग। मुझे हमेशा से कथक डांस सीखना था, तो आप कथक सीख सकती हूँ ना मैं अपनी बेटी के साथ। एवरी डे आई हैव टू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल। मेरी बच्ची पूरे दिन भर परेशान होती रहती है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है जो मेरे साथ खेल सकता है, एंड आई एम ट्राइंग टू अवॉइड हर फॉर ऑल द टाइम rather than involving her in all my activities or involving her, मतलब involving myself in her activities. Like she love to painting, she wants to use the colors again। मैं हिंदी बोलना चाह रही थी पर पता नहीं कैसे नेचुरली अंग्रेजी में मैं आ जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डिसाइड मुझे ये करना है कि अपने आप को एक्टिव रखना है और अपनी बच्ची को एक्टिव रखना है, और इन सब एक्टिविटीज़ में हैप्पी रहना है। तो ये पीछे आप देख रहे हैं ना, ये वाला प्रोजेक्ट, ये एक रंग का डब्बा है, और इसमें मैंने ये जो कलर्स दिख रहे हैं वो कलर्स नहीं है, एक्चुअली
टेलर का वेस्ट है, और जहाँ जहाँ वो कटिंग्स हैं वहाँ पे हमने पेंट कर दिया है. दैट इज़ द ओनली थिंग आई डिड. तो ये जो खूबसूरत सी मेरे पास एक आर्ट है विच इज़ नॉट दैट मच ऑफ बिग. अब मैं क्या करूँ मेरा. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी आज की ज़िंदगी, आज के लाइफ के हिसाब से. शायद आप इससे मोटिवेट हो सकते हैं, और आप शायद सोच रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी में करनी है, पर क्योंकि हमारे पास पति है, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, घर की जिम्मेदारी हैं, और हमारी फैमिली हमारे को सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए हम नहीं कर सकते. तो आप शायद दूसरे लोगों के हिसाब से चलते हैं. आपको खुद के हिसाब से चलना है. तो आपके पास जितना है, जितनी सी भी आपके पास कैपेसिटी है, फ्रीडम है, या आपको थोड़ी सी फ्रीडम छीननी पड़ रही है, थोड़ी सी, यू हैव टू सेट योर लिमिट्स एंड स्टैंडर्ड्स. दैट्स ऑल. जैसे कि मेरी फैमिली की मैं बात करूं, तो वो सारे लोग उतने क्रिएटिव नहीं है. मतलब ये सब बनाना करना उन सबको नहीं आता है, और मेरी जो ये एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते. तो इस बात के लिए मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहते तो ये उनके अपने पर्सनल रेस्ट्रिक्शंस हैं. मुझे ये ज़रूर करना चाहिए, मुझे अपनी इन्वॉल्वमेंट उनके साथ कम कर देनी चाहिए, जो कि मैं कर चुकी हूँ मोस्टली. और उनसे क्रिटिसाइज़ होने के बजाय, मतलब उनको क्रिटिसाइज़ करना और उनसे क्रिटिसाइज़ खुद से करवाना, उसको बंद करके जहाँ जहाँ से भी आपको नेगेटिविटी मिल रही है वहाँ से कट ऑफ करके अपना टाइम बचाइए. आप एक ही घर में रहते हैं तो आप अपने कमरे में बंद हो जाइए और अपनी दुनिया में जिए. चाहे वो आपका आर्ट हो सकता है, आपकी राइटिंग हो सकती है, आप जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल हैं, जिस भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, लोगों पे ध्यान मत दीजिए. और सबसे अच्छा माध्यम है इंटरनेट का सदुपयोग करना. कुछ एक चीज़ को लगातार 1 घंटा डेली दीजिए सीखने पे, और उसी को अपने वर्जन में डिलीवर करना शुरू कर दीजिए इंटरनेट पे, तो आपका काम हो जाएगा. और बाकी लोगों के साथ एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, और वो एक फ़िक्स कर लो कि भाई वीकली वंस आपको 1 घंटा 2 घंटा क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना है, ताकि वो भी खुश, आप भी खुश. क्योंकि अल्टीमेटली जब आप लो हो जाते हो तो आपको फैमिली चाहिए होती है. तो इसलिए आप उस चीज़ का शुक्रिया अदा कीजिए कि हमारे पास फैमिली है, हम एक मिडिल क्लास इन्वायरमेंट में हैं. और यदि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको करना ये चाहिए कि आप अपने उस एक्टिविटी को ढूंढिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और उसका प्रचार कीजिए. उसका जितना प्रचार कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, उतना कीजिए. सोलो ब्रांडिंग कीजिए. 1-2 साल 3-4 साल लगने दीजिए, जितना भी लग रहा है, पर आप कोशिश तो करिए ना एटलीस्ट. जब आप ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो फिर आपका प्रमोशन कैसे होगा. ऑर्गेनिक बता रही हूँ, उसमें पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट कीजिए, फेसबुक पे जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन पे पोस्ट करते रहिए अपने विचारों को, लिंक्डइन पे कीजिए. तो इन सब से आपकी जो थॉट है वो डिलीवर हो रही है कहीं पे, वो सिर्फ आपके पास ही नहीं घूम रही है. तो कुछ दिनों बाद आपकी कम्युनिटी बन जाएगी. देखिए, एक तो है कि सिर्फ सोचते रहना और परेशान होते रहना, और दूसरा है एटलीस्ट कुछ करना. यू डोंट नो, आपको को पता ही नहीं है कि आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे. लोगों ने 5-5 साल रेगुलर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके काफ़ी अच्छी कम्युनिटी बनाई है मेरे सामने सामने, और मैं सिर्फ उनको देख रही हूँ, जबकि मैं 10 साल से कर रही हूँ काम. तो ये सारी बातें हैं. लोकल न्यूज़पेपर वालों के साथ आप बात कीजिए, धीरे धीरे ही होगा. अकॉर्डिंग टू पीपल यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ. ऐसा नहीं है कि आज आपने कह दिया और आज ही आपका सारा काम हो जाएगा.
लोगों को समय लगता है, बस आप उनको धीरे धीरे मोटिवेट करते रहिए बिना फ्रस्ट्रेट हुए। और उसके लिए सबसे 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 ज़्यादा एक ही लाइन है जो हर वक्त काम करती है। जैसे ही आपका दिमाग आपके ऊपर हावी होने लगता है, नेगेटिविटी हावी होने लगती है, तो आपको सिर्फ अपने आप से एक ही बात कहनी है, आज का ड्रामा ख़त्म हुआ। दैट्स ऑल। क्योंकि ये दुनिया अल्टीमेटली ड्रामा है, सपना है। अभी आप रात को सो के उठेंगे ना, तो उधर नींद में आपको एक सपना दिखता है जो कि कभी खुशनुमा भी हो सकता है, कभी ऐसे डरावना भी हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उठोगे तो सब गायब। ऐसे ही ये दिन का सपना होता है, ऐसे जागृत स्वप्न कहते हैं, वो सुषुप्ति होती है। तो वहाँ पे सत्संग काम करता है। और बीच बीच में अपने मंत्र का जाप करते रहिए, अपनी सांसों पे ध्यान देते रहिए। लॉन्ग ब्रीथिंग मतलब गहरी लंबी सांसें लेते रहिए और अपने आप में मस्त रहिए। बस ये सबसे अच्छी चीज़ है। जिसको अकेले रहना आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक बार को यदि हम 150 करोड़ रुपए कमा भी लें, तो मेरी जैसी तो उसको खर्च करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो मुझे कमाना क्यों है? नंबर 1, मुझे पैसे में खेलना पसंद है। मुझे ये चिंदी 1000, 2000, 5000, 15000 की चीज़ें खरीदने में इंटरेस्ट नहीं आता है। मेरा इंटरेस्ट होता है 200 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, उसको डेवलप कर दिया, उसको लोगों को गिफ्ट कर दिया, मतलब किसी को हेल्प आ जाए, किसी के लिए एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया और उसमें लोग कमाएं खाएं। इस तरीके के काम करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। और अब वो पैसा मेरे ऊपर बरस रहा है, ऐसी मैं अपने ऊपर फीलिंग लेके आ रही हूँ। चाहे वो पैसा मेरे बैंक बैलेंस में नहीं आ रहा, पर मैं 150-200 करोड़ के काम कर पा रही हूँ। ऐसे प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ। तो दिस इज़ हाउ आई वांट माय लाइफ। तो नेटवर्किंग इज़ योर नेटवर्थ। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए। और लोगों को आप एक दिन में ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, उनका आपको विश्वास जीतना पड़ता है। तो आप किसी भी एक पर्सन को, ऐसे आप 100 लोगों को देख लो और विदिन 6 महीने में यू हैव 6000 करोड़ का वर्थ। ऐसे 100 करोड़ के 10 लोगों को आप डेली अप्रोच करो और हर 7 दिन में उनको, मतलब पर्टिकुलर एक लिस्ट बनाओ नाम की, कि हाँ इन लोगों को हमने एक दिन में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अब अगले 10 दिन बाद उनको रिपीट करो। मतलब हर दिन 10 लोगों को एक टारगेट बना लो, हर दिन 10 लोगों को हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, जिनकी रुपीज़ में आप वैल्यूएशन करो कि भाई उनका लाइफस्टाइल क्या है उस हिसाब से। और ऐसे 10 लोगों को डेली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है। फेसबुक बहुत अच्छा ज़रिया है। इंस्टाग्राम पे तो आपको इन्फ्लुएंसर बनने के लिए जाना चाहिए, या फिर थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, वैसे आप बना सकते हो, पर बिजनेस की ज़्यादा होता है वहाँ पे। पर फ्रेंड रिक्वेस्ट और आपको यदि अपनी नेटवर्किंग करनी है तो फेसबुक इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। और वो 10 लोगों की लिस्ट, आप नाम मत लिखो, जिनके फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके हो जाते हैं एक्सेप्टेड, उन लोगों को बस आप फॉलो अप करते रहो, फ्रेंडली बट प्रोफेशनली माइंड से। उनसे पर्सनली जो कनेक्शन होता है ना, यदि आप महिलाएं और आप पुरुषों को कर रही हैं, तो देयर इज़ अ चांसेस, 100% चांसेस कि दे विल इन्वॉल्व इन योर पर्सनल लाइफ और पर्सनल एक होता है ना वो सारी चीज़ें जो भी हैं। तो उसमें आपको अपने आप पे पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि वाई वी आर डूइंग दिस। उनको थोड़ा सा अलाउ करो, बट ज़्यादा नहीं। एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी आपको हर जगह। तो इस तरह से आप अपने दिन का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और इसी इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
तो ये आज की टिप्स थी, ये मैं आज जनरल एक वीडियो बना रही हूँ और इसको मैं ज़रूर से ज़रूर पब्लिश करूँगी। तो आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखिए, उनको अच्छे से निभाइए और उसमें अपने आप को बेहतर कीजिए। यही आज का मेरा मूल मंत्र है। बाकी का ये सब कुछ सपना है, ठीक है ना। मेन अल्टीमेटली जब नींद नहीं आ रही होती है ना, तो आप अपने आप को एक ही लाइन बोलिए, आज का ड्रामा ख़त्म हुआ, आज का सपना ख़त्म हुआ, चलो अब सोते हैं शांति से। तो दिन भर के लिए बिज़ी रहने के लिए शेड्यूल बना लो कि भाई अभी जैसे 3:30 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर 4 साढ़े 4 बजे का मेरा आराम बजेगा। अलार्म सेट कर लो हर आधे एक घंटे का। उस आधे घंटे के बॉक्स में बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होके, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होके वही काम करना है। आधे घंटे के, एक घंटे के आप ब्लॉक कर लो अपने दिन को, और उस 1 घंटे में जिस चीज़ के लिए लेबल भी कर दो वहाँ पे कि ये काम करने के लिए आपको आपका अलार्म बजाए। तो ऐसे करके आपकी पूरी दिनचर्या सेट हो जाएगी और फिर आप वो ही काम कीजिए पर्टिकुलर जो आपने उस टाइम के लिए फ़िक्स किया है। तो मेरा अलार्म मैंने ऐसे सेट किया हुआ है और मैं मोस्टली वही काम करने लग गई हूँ जो मैं करना फ़िक्स की हूँ। जैसे कि अभी ये वीडियो बनाने का टाइम है तो मेरा वीडियो बन रहा है, 4 बजे का जो अलार्म बजेगा फिर मैं वो काम करूँगी। 3 बजे से मेरा चालू हो जाता है मॉर्निंग में। तो सीखिए और उसको कंप्लीट कीजिए। जैसे कि 5-6 चीज़ें हैं। आप एक तो वेबसाइट बनाना सीख लीजिए, एक आप कैनवा सीख लीजिए, एक आप थोड़ी सी एडिटिंग करना सीख लीजिए, और एक चौथा है कि आप सोशल नेटवर्किंग करना सीख लीजिए। बस 4 चीज़ों में आपका काम हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही था। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल एक्टिविटी, जो आपकी एक खुद की पैशन है। पैशन बोले तो आपका एक होता है ना कि भाई मुझे ये करना सबसे ज़्यादा पसंद है, उस चीज़ को मनी में कन्वर्ट करने के लिए है ये 4 चीज़ें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही। और मेरी जो 2-3 दिन की लाइफ स्टोरी चल रही है वो तो कल तो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा दिन, मतलब वैसे एक्टिविटी वाइज तो कुछ नहीं था। सुबह उठी थी मैं, फिर उठ के मैंने कुछ किया नहीं, पूजा पाठ भी नहीं किया। हिताक्षी के साथ मैं नहा तो ली थी, पर मैंने कल प्राणायाम नहीं किए कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। और माला कर ली थी, मैंने माला कर ली थी शायद हिताक्षी को स्कूल छोड़ के आने के बाद नहाई थी मैं कल। वैसे मैं जनरली सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, 5 बजे से पहले ही नहा लेती हूँ, कई बार 5 बजे नहा लेती हूँ, प्राणायाम करने के बाद नहाती हूँ। और फिर कुछ भी नहीं किया। अभी मेरा बज गया है स्टोरी राइटिंग का अलार्म 4 बजे का, तो अब मैं स्टोरी राइटिंग करूँगी। ओके, चलिए। तो कल पूरे दिन भर में मैंने कुछ ज़्यादा एक्टिविटी करी नहीं, और सोचती रही 10 बजे तक मोबाइल में ही पूरा टाइम चलेगा। आई वॉज सर्चिंग कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ डोपामिन मिल नहीं रहा था, पूरा टाइम वैसे ही चला गया शॉर्ट्स वॉट्स सब देखते दाखते। तो फिर 11 बजे मेरा अलार्म बजता है बीजेपी ऑफिस जाने का, जो मैं जाती नहीं हूँ। और 11:50 पे बजता है मेरा अलार्म घर आने का। फिर 12 बजे बजता है हिताक्षी को लेने जाने का। तो वो टाइम के बीच में मैं खाना बनाती हूँ फटाफट से 20-30 मिनट्स के अंदर, और उसको लेने जाती हूँ ताकि खाना थोड़ा फ्रेश रहे। और फिर पूरा दिन भर कल क्या किया था, लड़की के साथ उसके शूज़ थे, बेलीज थे, जो हमने लिए थे स्काई ब्लू कलर के। अब उसे ब्लैक कर दिया हमने, क्योंकि उसको ब्लैक कलर की शूज़ की ज़रूरत थी एक्चुअली में, तो हमने उसको ब्लैक कलर कर दिया। इस तरह से हमने पैसे बचाए और हमने अपना टाइम स्पेंड किया। मुझे नींद आ रही थी वैसे उसको जब मैं स्कूल से लेके आ रही थी तब, पर फिर पता नहीं कैसे खाना खाने के बाद मैंने अपने आप को एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लिया। और वो ब्लैक कलर करने के बाद फिर
कुछ बनाने लगी मैं पूरी वो तो सो गई और मैं कुछ बनाने लगी, और वो बनाने के बाद उसको फिर मैंने कुछ शेप दे ही दिया, उसका पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे, स्टोरी लगा दिया, ऐसे पोस्ट नहीं किया कुछ। फिर शाम को इडली बनाई और खाने के बाद हमने फिर से मोबाइल देखा और फिर हम सो गए। थोड़ा सा डिस्क भी खेला हिताक्षी के साथ मैंने, और शाम को उसको थोड़ी सी ड्राइंग मतलब वाटर कलरिंग भी सिखाई। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि उसको जो करना पसंद है मैं उसको और इम्प्रूव कर सकती हूँ उसी पे ध्यान दे के। ये मैंने आज के लिए अपने आप की चीज़ डिसाइड की है। चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि डिमोटिवेटेड हो जाती हैं या परेशान हो जाती हैं छोटी छोटी बातों में। देखो, सास बहू के झगड़े हमारे घर में भी हैं, सबके घर में होते हैं। तो आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी दुश्वार हो रही है किन्हीं दूसरे लोगों की वजह से, तो आप आप पे फोकस कीजिए बस। अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 10 बजे 12 बजे तक उसको ख़त्म कीजिए, खाना वाना बनाना ये सब। फिर 12 बजे 1 बजे तक सारा काम हो जाता है जनरली लोगों का, और उसके बाद जो टाइम बचता है 4 बजे तक या 5 बजे तक का, वो 3-4 घंटे आप सोने में गप्पे मारने में निकाल लो, या फिर उसको आधे आधे घंटे के ब्लॉक में कन्वर्ट करके उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और फिर उसमें आप अलार्म सेट कर लो कि आधे घंटे में मैंने जैसे मान लो कोई चीज़ सीखी तो उसको मैं प्रैक्टिस में लाऊं अगले आधे घंटे में, और फिर उसके बारे में पोस्ट कर दूं। बस ये छोटा सा एक आप कर लो 2 घंटे का एक्टिविटी, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और यू विल रीच समवेयर आफ्टर 6 months डेफिनेटली। ठीक है, चलिए बाय बाय।